बहुत समय पहले किंग थॉर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक लड़ाई लड़ी। उसका सामना हुआ एक ऐसे दुश्मन से जिसके पास यूनिवर्स के सभी गॉड्स को मारने तक की पावर थी, यानी गॉड द गॉड बुचर, ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड का वही विल्डर जो हर एक गॉड का मर्डर करता गया। कुछ को उसने अपना गुलाम बना लिया और जो अकेला गॉड बच गया उसे इटर्निटी तक तड़पने के लिए छोड़ दिया, यानी ओल्ड किंग थॉर। पर चाहे गॉड कितना भी पावरफुल क्यों ना था, आखिर में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के तीनों थॉर्स ने मिलकर उसे हरा ही दिया। उसके बाद नेक्रोसॉर्ड यूनिवर्स की गहराइयों में गायब हो गई, लेकिन फिर कई हजारों साल बाद ऑल ब्लैक फिर सामने आई और इस बार ये सारी लाइफ का एक कंप्लीट एंड होगा। एसगार्ड की तबाही ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। क्या थॉर इस नए दुश्मन को रोक पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गॉड द गॉड बुचर सच में मर चुका है? आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। तुम वीडियो को सीट थाम कर बैठिएगा। अगर थॉर के फैन हो तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा थॉर ही चलता है। अब चलिए बिना किसी देर के किंग थॉर के फर्स्ट एपिसोड ट्वाइलाइट ऑफ द थंडर गॉड को शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ ओमनीपोटेंट सिटी से, वही जगह जिसे बनाया था यूनिवर्स के सबसे पहले गॉड्स ने। ये सिटी उसी मैटर और एनर्जी से बनी थी जिसे दुनिया का सबसे पहला सूरज बना था। कई करोड़ों साल तक इसके हॉल्स में कई गॉड्स आते रहे। ये ब्रह्मांड में उनकी पार्लियामेंट थी, लेकिन अब ये तबाह हो चुकी है और इस मंजर को देखने वाला कोई गॉड नहीं बचा, सिर्फ एक को छोड़कर, यानी ओल्ड किंग थॉर। हालांकि उसकी ग्रैंड डॉटर्स भी अभी जिंदा हैं, जो इस वक्त इस सिटी की ही लाइब्रेरी द हॉल्स ऑफ ऑल नोइंग में कुछ ढूंढ रही हैं। अगर आपको याद हो तो इन तीनों का नाम फ्रीग, एटली और एलिसिव है। फ्रीग कह रही थी, एली मुझे माफ़ करना, पर हमें एसगार्ड वापस जाना होगा, दादाजी को हमारी ज़रूरत है। एलिसिव ने कहा, हाँ लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है फ्रीग? इतने सारे गॉड्स कैसे मर सकते हैं? अगर वो ही खुद को नहीं बचा पाए तो मॉर्टल्स कैसे जिंदा रहेंगे? तभी कोई पीछे से कहता है, मैं बता सकता हूँ। फ्रीग ने अपना हैमक घुमाया तो वो कोई आदमी था। वो कहता है, किताबों में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार तुम सबको मर जाना चाहिए था, यहाँ तक कि मुझे भी। ये सारी लाइफ कई सालों पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एटली कहती है, ओके बहुत अच्छे, अब हमें यहाँ एक पागल आदमी मिला है। लेकिन एलिसिव कहने लगी, क्या आप लॉर्ड हाई लाइब्रेरियन हैं? उस आदमी ने कहा, नहीं, वो तो कई लाखों साल पहले ही मर चुके हैं। तब से मैं ही गॉड्स के सारे नॉलेज को संभाले हूँ। मेरा नाम सद्दाक, गॉड ऑफ ओह, मैं तो ये ही भूल चुका हूँ कि मैं किस तरह का गॉड था। कि तुम्हें पता है इस दुनिया में कई रियल्म्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल उनके गॉड्स की तरह। जो काम गॉड द गॉड बुचर पूरा नहीं कर पाया वो समय ने कर दिया। तो फ्रीक कहती है, गॉड्स, हाँ यही तो हम यहाँ पता करने आए हैं। वो सभी मर नहीं सकते। अगर कोई गॉड जिंदा बचा तो प्लीज़ हमें बताओ, क्योंकि कुछ बहुत बुरा आने वाला है और हमें मदद चाहिए। सद्दाक ने कहा, मैं जानता हूँ यंग गॉडेस ऑफ थंडर कि तुम एसगार्ड से यहाँ तक क्यों आई हो। नेक्रोसॉर्ड द गॉड स्लेयर जो नल से गॉड को मिली थी, वो अब उसके पास है। क्योंकि तभी कोई चीज़ आकर सद्दाक का गला काट देती है। ये ऑल ब्लैक के बने रेवंस थे, बिल्कुल वैसे ही क्रीचर्स की तरह जिन्हें कई हजारों साल पहले गॉड ने ओल्ड किंग थॉर को मारने के लिए बनाया। फ्रीगो ने काटने लगी, वो सद्दाक को बचा रही थी। एलिसिव सद्दाक को कहती है, सद्दाक अपनी आंखें बंद मत करना, हमें पता गॉड कौन था और वो कितना खतरनाक था। अगर फिर से दोबारा वैसा हो तो कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हमारे दादाजी थॉर को तुम्हारी हेल्प चाहिए सद्दाक, हिम्मत मत हारो। पर सद्दाक ने कहा, नहीं, तुम पूरी कहानी नहीं जानती यंग गॉडेस। पूरी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ये खत्म हुई ही नहीं है। पर मैं ये बता देता हूँ, अगले चैप्टर में गॉड्स तुम्हारी मदद करेंगे। और गैस सद्दाक के ये बोलते ही हमारी कहानी पहुँच जाती है बैटलफील्ड में, जहाँ थॉर किसी और से नहीं बल्कि लोकी से लड़ रहा था। यानी लोकी के पास ही ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड है। इन दोनों भाइयों ने कई बैटल्स लड़ी हैं, लेकिन इस तरह की कभी नहीं। इतनी पावर और डिस्ट्रक्शन के साथ एक दूसरे को खत्म करने की इच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये बैटल बस दो ही अंत लाएगी, एक तो खून और दूसरा एसगार्ड की तबाही। लोकी कहता है कि तुम्हें अफसोस नहीं हो रहा थॉर? जब तुम्हें पिछली बार मुझे मारने का मौका मिला था तभी मुझे खत्म कर देना चाहिए था। थॉर ने कहा, ये तुमने क्या किया यू मॉन्स्टर एसगार्ड? कि तभी लोकी का थॉर पर एक स्लैश। थंडर गॉड दर्द से चिल्लाने लगा। नेक्रोसॉर्ड थॉर को चीर चुकी थी। लोकी कहता है, तुम्हें क्या लगा था मस्फल लाइम की आग मुझे हमेशा के लिए कैद कर सकती है? नहीं भाई नहीं, मैं वहां जलता रहा, पर मेरी नफरत और बढ़ती गई, मेरे आंसू जहर बनते गए। पता है तुम तक पहुंचने के लिए मैं एक पूरे वर्ल्ड को तबाह कर चुका हूँ, और अब मैं लोकी द नेक्रो गॉड हूँ, एंड ऑफ एसगार्ड और हर एक चीज का अंत, जिसकी शुरुआत तुमसे होगी मेरे भाई। लोकी नेक्रोसॉर्ड को थॉर के आर पार कर देता है और बूम, पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और एसगार्ड तबाह।
ऑल फादर थॉर ये जान चुका था कि अब चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन अब यही यूनिवर्स का अंत है। फिर लोकी और थॉर एक डेड प्लेनेट पर क्रैश कर गए, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी का कोई निशान नहीं था। मतलब अब थॉर अपनी पूरी पावर यूज कर सकता है। थंडर गॉड ने म्योनिर को कमांड किया, जाओ म्योनिर और सबसे नजदीकी स्टार को ढूंढो जो अभी भी जल रहा हो। म्योनिर ऑल फादर की कमांड को सुनते ही उड़ गया, पर लोकी थॉर को मारने लगा। तुम्हारा हैमर अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता मेरे भाई, क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं है। एसगार्ड तबाह हो चुका है, गॉड्स नहीं रहे और तुम्हारी वो ग्रैंड डॉटर्स वो भी अब जल्दी ही मेरी डार्क पावर से मारी जाएंगी। पर गाइस ये सुनते ही लोकी पर थॉर फोर्स की एक फिस्ट, ये वही शक्ति थी जिसे लाखों साल पहले ओडिन फोर्स कहा जाता था, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं होगी। और ऑल फादर थॉर ये जानता है, क्योंकि खुद गॉर द गॉड बुचर को मारने में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के तीनों थॉर्स की शक्ति लगी थी। जहाँ गॉर तो सिर्फ एक मॉर्टल बर्ड था, पर लोकी उसे तो खुद गॉड्स और फ्रॉस्ट जायंट्स ने बड़ा किया है। इसलिए इस बार ऑल ब्लैक को हराना थॉर को भी इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन अभी म्योनिर लौट आया, वो अपने साथ एक सूरज की बर्निंग एनर्जी लाया था। लोकी कहता है, तुमने अपना हैमर एक सूरज में फेंका ताकि ये जल सके, तुम्हें लगता है ये आग मुझे रोक पाएगी? म्योनिर थंडर गॉड के हाथ में। थॉर ने कहा, नहीं, ये आग नहीं रोक सकती, पर ये तुम्हें दर्द जरूर देगा। थॉर म्योनिर को उस प्लेनेट की जमीन पर दे मारा और बूम, एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। इस ग्रह पर सिर्फ एसिड और बर्निंग गैसेस थी, जिसकी वजह से म्योनिर में लगी आग को टच करते ही पूरा का पूरा प्लेनेट ब्लास्ट हो गया। थॉर और लोकी उस एसिड में जा गिरे, पर दोनों गॉड्स थे इसलिए ये एसिड भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पर यूनिवर्स के सर्वाइवल के लिए किंग थॉर को अब एक डार्क ट्रूथ एक्सेप्ट करना होगा कि लोकी की मौत ज़रूरी है, वरना वो पूरी की पूरी लाइफ को मिटा कर रख देगा। उधर थॉर की ग्रैंड डॉटर्स अभी भी उन रेवन से लड़े जा रही थी, पर उन्हें ये पता लग चुका था कि थॉर अब मुसीबत में है और एसगार्ड तबाह हो रहा है। फ्रीक कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना एसगार्ड खत्म हो जाएगा। तो सदाक ने कहा, तुम बहुत लेट हो, एसगार्ड ऑलरेडी तबाह हो चुका है। ये सब थॉर के इन फ्यूचर बुक्स में लिखा है। लेकिन तभी लोकी के वो क्रीचर्स कंबाइन हो गए और उन सब ने एक बहुत बड़े रेवन की फॉर्म ले ली। अब शायद ये तीनों बहनें नहीं बच पाएंगी। पर तभी फ्रीक कहती है, हम इसे रोक कर रहेंगे। मेरे पास बायफ्रॉस्ट का लास्ट टुकड़ा है, हम यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं। सदाक हमें बताओ हम कहाँ जाएं? पर सदाक कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इन किताबों को छोड़कर तो कहीं नहीं, लेकिन तुम जा सकती हो। फ्रीग, थॉर की ग्रैंड डॉटर्स इन बुक्स को अपने साथ ले जाओ, यही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएंगे। फ्रीग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। सदाक कहता है, वक्त आने पर तुम समझ जाओगी, अब पीछे हटो, क्योंकि मुझे याद आ गया है कि मैं किस तरह का गॉड था। मेरा नाम है सदाक, गॉड ऑफ बॉम्ब्स, और मुझे उम्मीद है तुम तीनों सुरक्षित रहोगी गॉडेस ऑफ थंडर। गुड बाय। और ये बोलते ही बूम, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। सदाक गॉड ऑफ बॉम्ब पूरी की पूरी ओमनीपोटेंट सिटी को उन क्रीचर्स के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है। थॉर की ग्रैंड डॉटर्स वहां से टेलीपोर्ट हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ कई गैलेक्सीज अवे किंग थॉर को ओमनीपोटेंट सिटी का तबाह होना महसूस हो गया था। थंडर गॉड चिल्ला उठा, नहीं, ओमनीपोटेंट सिटी। पर तभी लोकी का उसको एक जोरदार आवाज, यस, नो मोर एसगार्ड, कोई गॉड्स नहीं, कोई इटर्नल लाइफ नहीं, यही थॉर, यही तो वो अंत है। थॉर समझ चुका था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। और फिर नेक्रोसोर थॉर की छाती में, लोकी ने उसे चीर कर रख दिया। थॉर चिल्लाने लगा, थंडर गॉड की तो आंतड़ियां तक बाहर निकल आई। लोकी ने कहा, कोई जिंदा नहीं बचेगा, सिर्फ लोकी को छोड़कर। गाइस, आज हर वो स्ट्रगल, हर वो बैटल बेमकसद हो जाएगी जो कभी थॉर ने इस दुनिया को बचाने के लिए लड़ी थी, क्योंकि शायद आज ये उसका और पूरी दुनिया का अंत है। चारों तरफ बस खून ही खून था। लोकी ने कहा, हे थॉर, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि पिताजी कैसे मरे? तुम्हें लगा उन्हें नींद में एक शांति भरी मौत मिली, है ना? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मैं था, मैंने उनकी जान ली। हर रात मैंने उन्हें अपने हर बुरे काम के बारे में बताया। वो रोते हुए मरे, उन्हें अफसोस था मुझे जिंदा रखने का, और वही आज तुम्हें होगा थॉर। थॉर कहता है, नहीं, तुम झूठे हो, क्योंकि मैंने पिताजी को मारा। थॉर ने म्योनिर को कॉल किया और बैम, लोकी पर हैमर का एक जोरदार वार। वो मैं था लोकी जिसने पिताजी को मारा। मैंने उन्हें उनकी दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति दी और जोटुनहेम के खंडरों में जला दिया, और अब तुम भी उन्हीं की तरह मरोगे। थॉर बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब तो लोकी ऑल ब्लैक के साथ भी मार खा रहा था। थॉर ने उसे अपनी डिस्ट्रॉयर से बनी आर्मर अपनी बाहर निकली आंतड़ियों से ही पकड़ लिया। लोकी का गला घुटने लगा और बैम,
म्योनिर की एक और स्ट्राइक। तुम्हें पता है माँ कैसे मरी लोकी? आखिरी वक्त पर भी उनका दिल टूटा हुआ था। वो उस वक्त भी तुम्हारे घटिया नाम को ले रही थी। तुम उनकी सबसे बड़ी गलती थे लोकी। हमारी माँ अपनी आखिरी सांसों में तुम्हें ही पुकारती रही, लेकिन तुमने क्या किया? अब मेरी जजमेंट सुनो लोकी। मैं ऑल फादर, लास्ट ऑफ ऑल द गॉड्स, तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। गॉड्स मेरी मदद करें। और ये बोलते ही थॉर लोकी को सूरज में फेंक देता है। पर थंडर गॉड रो रहा था। बेशक लोकी बुरा है, पर कहीं ना कहीं आज भी वो थॉर के लिए उसका छोटा भाई ही है। लेकिन आज फिर थॉर ने क्या देखा? एक अकेला सन लोकी को मारने के लिए काफ़ी नहीं था। सूरज भी इस बार नेक्रोसॉर्ड को ख़त्म नहीं कर पाया। लोकी पूरे के पूरे सूरज को ही ऑल ब्लैक से ढक लेता है और बूम, ब्लास्ट के साथ लोकी का थॉर पर एक और वार। हेलो ऑल फादर, मैंने अभी अभी तुम्हारे प्यारे सूरज का मर्डर कर दिया। अब पता है आगे क्या है? आगे तुम्हारी प्यारी धरती है, यानी मिडगार्ड। और ये बोलते ही लोकी थॉर को अर्थ पर दे मारता है। थंडर गॉड मिडगार्ड पर क्रैश कर गया। इस नई दुनिया को थॉर ने अपने हाथों से दोबारा बनाया था, इवन कि हर एक इंसान को भी, क्योंकि पहले के तो कब के मर चुके थे। अर्थ के लोग थॉर के पास आए, अपने गॉड को इस हालत में देखकर डरे हुए थे। लोकी ऊपर से आया। हाँ थॉर, अब तुम्हारी ये प्यारी दुनिया मेरे हाथों तबाह होगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर लूँ। थॉर के शरीर में नेक्रोसॉर्ड के टुकड़े धंसे हुए थे और हर एक अनइमेजिनेबल दर्द दे रहा था। थंडर गॉड कई लाखों साल तक जिया। वो आज तक पैदा हुए गॉड्स में सबसे पुराना है, लेकिन उस सब का क्या फ़ायदा? जो भी उसने दुनिया बचाने के लिए किया वो काफ़ी नहीं था। समय कम पड़ गया, उसकी ठंडक कम पड़ गई, पर शायद दुनिया अब नहीं बचेगी, और ना ही उसका भाई। थोड़ा दर्द भरी आवाज़ में बोल रहा था, ये नहीं हो सकता, इस तरह खत्म नहीं हो सकता। अगर कोई गॉड अभी भी जिंदा बचा है तो मेरी प्रेयर सुनो, प्लीज़ यूनिवर्स को बचा लो। तो बस थॉर अब सच में टूट चुका है। लोकी ने कहा, तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा भाई। कि तभी एक स्वॉर्ड लोकी के आर पार हो गई। लगता है दुनिया में अभी भी कोई गॉड बचा है जिसने थॉर की प्रेयर सुन ली, पर ये कौन हो सकता है? लोकी नीचे गिर गया। वो मर गया पता नहीं, लेकिन थॉर अभी भी कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो तभी किसी ने कहा, द ओमनीपोटेंट ब्रदर्स ऐसे लड़ रहे थे मानो दुनिया उनकी जागीर हो। यही तो वो कारण है कि मैं तुम सबसे इतनी नफरत करता हूँ। इसीलिए तो सभी गॉड्स को मरना होगा। अगर ये कोई और नहीं, गॉड द गॉड बुचर था। वो वापस आ चुका है, लेकिन कैसे? पर अगर ये वापस आ ही गया है तो अब तो दुनिया खत्म ही समझो।